हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें, जिससे मेरे चैनल की लेटेस्ट अपडेट आप सभी लोगों तक पहुँचती रहे। तो आज के इस वीडियो में हम सती सावित्री की कथा सुनाएंगे। तो चलिए हम कथा शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक अश्वपति नाम के राजा थे। उनके कोई संतान नहीं थी। राजा ने संतान प्राप्ति के लिए अनेकों यज्ञ किए, जिसके पश्चात उन्हें एक तेजस्वी कन्या की प्राप्ति हुई। राजा ने कन्या का नाम सावित्री रखा। समय बीतता गया और सावित्री विवाह के योग्य हो गई। एक दिन राजा ने सावित्री से कहा, सावित्री, अब तुम विवाह योग्य हो गई हो, इसलिए स्वयं अपने लिए योग्य वर की खोज करो। पिता की बात मानकर सावित्री मंत्रियों के साथ यात्रा पर निकल पड़ी। अनेक ऋषियों के आश्रमों, तीर्थों और जंगलों में घूमने के बाद वह राजमहल लौट आई। संयोगवश उस समय उसके पिता के पास देवर्षि नारद भी थे। सावित्री ने उन्हें प्रणाम किया। राजा अश्वपति ने सावित्री से उसकी यात्रा का समाचार पूछा। सावित्री बोली, पिताजी, तपोवन में अपने माता पिता के साथ निवास कर रहे सत्यवान मेरे लिए योग्य हैं। मैंने मन से उन्हें अपना पति चुना है। सावित्री की बात सुनकर देवर्षि नारद चौंक उठे और बोले, राजन, सावित्री ने तो बहुत बड़ी भूल कर दी है। यह सुन अश्वपति चिंतित हो गए और बोले, हे देवर्षि, सत्यवान में ऐसा कौन सा अवगुण है। इस पर नारद जी ने कहा, राजन, सत्यवान के पिता धर्मों से वंचित कर दिए गए हैं। वह वन में तपस्वी जीवन व्यतीत कर रहे हैं और अपनी दृष्टि खो चुके हैं। राजन, सबसे बड़ी कमी यह है कि सत्यवान अल्पायु है। 12 वर्ष की आयु में अब उसके पास केवल 1 वर्ष की आयु शेष रह गई है। नारद जी की बात सुनकर अश्वपति ने सावित्री को समझाया कि वह किसी दूसरे उत्तम गुणों वाले पुरुष को अपने पति के रूप में चुन ले। सावित्री बोली, पिताजी, नारी अपने जीवन में केवल एक ही पति का वरण करती है। अब चाहे जो भी हो, मैं किसी दूसरे को अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं करूंगी। पुत्री के हठ के आगे पिता विवश हो गए और सावित्री का सत्यवान के साथ पूरे विधि विधान से विवाह करा दिया गया। विवाह के पश्चात सावित्री अपने पति और सास ससुर के साथ वन में रहने लगी। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, सावित्री के मन का भय बढ़ता जा रहा था। नारद जी के कहे अनुसार जब उसके पति की आयु मात्र 4 दिन बची, तब सावित्री ने 3 दिन पहले से व्रत रखना प्रारंभ कर दिया। अंततः वह दिन भी आ पहुँचा जब सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी। चौथे दिन जब सत्यवान लकड़ियाँ लेने वन को जाने लगा, तब सावित्री बोली, हे नाथ, मैं भी आपके साथ वन को चलूँगी। सत्यवान के मना करने पर भी वह सास ससुर की आज्ञा लेकर अपने पति के साथ वन को चली गई। वन में सत्यवान ने जैसे ही लकड़ी काटना शुरू किया, उसके सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी और वह पेड़ से उतर गया। सावित्री समझ गई कि उसके पति का अंत समय निकट है, अतः उसने अपने पति का सर अपने गोद में रख लिया। लेटने पर सत्यवान अचेत हो गया। सावित्री चुपचाप आंसू बहाती ईश्वर से प्रार्थना करने लगी। तभी उसे लाल वस्त्र पहने भयंकर आकृति वाला एक पुरुष दिखाई दिया। वे साक्षात यमराज थे। सावित्री बोली, महाराज, आप कौन हैं। यमराज ने उत्तर दिया, सावित्री, मैं यमराज हूँ और तुम्हारे पति के प्राण हरने आया हूँ। सावित्री बोली, प्रभु, सांसारिक प्राणियों को लेने तो आपके दूत आते हैं, क्या कारण है कि आज आपको स्वयं आना पड़ा। यमराज ने उत्तर दिया, सावित्री, सत्यवान धर्मात्मा तथा गुणों का सागर है। मेरे दूत इन्हें ले जाने के योग्य नहीं हैं, इसलिए मुझे स्वयं आना पड़ा। ऐसा कहकर यमराज ने सत्यवान के शरीर से प्राणों को निकाला
और उसे लेकर वह दक्षिण दिशा की ओर यमलोक को जाने लगा। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल दी। सावित्री को अपने पीछे आता देख यमराज बोले, सावित्री तुम मेरे पीछे कहाँ आ रही हो? वहीं सावित्री बोली, मेरे पति जहाँ जाएंगे वहीं मैं भी जाऊंगी, यही मेरा धर्म है। यमराज के बहुत समझाने पर भी सावित्री नहीं मानी। उसके पतिव्रता धर्म की निष्ठा को देखकर यमराज बोले, तुम अपने पति के बदले कोई भी वरदान मांग लो। सावित्री ने अपने दृष्टिहीन सास ससुर की आंखें मांगी। यमराज ने तथास्तु कहा और आगे चले। फिर से सावित्री उनके पीछे पीछे चल दी। तब यमराज ने सावित्री से कहा, एक और वर मांग लो। तब सावित्री ने अपने सास ससुर के राज्य को वर के रूप में मांग लिया। यमराज ने तथास्तु कहा और आगे चल दिए। सावित्री फिर भी यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। अब यमराज बोले, चलो एक और वर मांग लो। तब सावित्री ने अपने पिता के लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। यमराज ने तथास्तु कहकर सावित्री को वापस लौटने को कहा, लेकिन सावित्री नहीं मानी, फिर उनके पीछे चल दी। अब यमराज बोले, सावित्री तुम मुझसे अपने पति के प्राणों के अलावा कोई भी वरदान मांग लो। तब सावित्री ने वर मांगा कि उसके सत्यवान से 100 पुत्र प्राप्त हों। इस बार भी यमराज तथास्तु कहकर आगे बढ़ने लगे, परंतु सावित्री फिर उनके पीछे चलती रही। अब यमराज बोले, मैंने तुम्हें सभी मनवांछित वर दे दिए, अब तुम लौट जाओ। तब सावित्री बोली, महाराज आपने मुझे सत्यवान से 100 यशस्वी पुत्रों का वरदान दिया है और सत्यवान के बिना पुत्र कैसे संभव होगा? ऐसा कहकर सावित्री ने यमराज को उलझन में डाल दिया। तब यमराज बोले, सावित्री मैं तुम्हारे पतिव्रता धर्म से प्रसन्न होकर सत्यवान के प्राण छोड़ रहा हूँ और साथ ही साथ तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी यह कहानी युगों युगों तक सुनाई जाएगी। यह कहकर यमराज ने सत्यवान के प्राण छोड़ दिए और यमलोक को लौट गए। तब सत्यवान और सावित्री अपने कुटिया में पहुँचे। वहाँ उनके माता पिता की आंखों की दृष्टि लौट आई थी और उनका राज्य भी मिल गया था, तो सभी लोग अपने राज्य में चले गए। तो इस तरह से वट सावित्री का व्रत जो भी करता है उसके सौभाग्य की वृद्धि होती है। तो आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।